हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैन। तो देखिएगा, जैसा कि कल तो संडे था, मोटिवेशन वीडियो बनाई थी, लेकिन उससे पहले हमने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के इमेज फॉर्मेशन बता दिए थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। वैसे तो हमने मिरर में भी कहा था हम इमेज फॉर्मेशन से समझ सकते हैं, लेकिन फिगर से यदि हम चाहते हैं कैलकुलेशन की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, साइज, इमेज सब कुछ जान सकें, तो उससे हम मैथ की कैलकुलेशन कहते हैं। तो मैथ की कैलकुलेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। उस फॉर्मूला का नाम है लेंस फॉर्मूला। लेकिन लेंस फॉर्मूला जानने से पहले हम जानेंगे साइन कन्वेंशन, जैसा कि हमने मिरर में भी जाना था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो देखो, साइन कन्वेंशन सेम उसी जैसा होता है जैसे हम यदि कोई लेंस ले लेते, लाइक दिस मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं साइन कन्वेंशन में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, या कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है, बाई एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। अब बात क्या है, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। अब LHS की ओर नेगेटिव होती है हमारी सभी वैल्यूज, ठीक है ना। LHS की ओर नेगेटिव होती हैं और RHS की ओर सभी पॉजिटिव होती है हमारी वैल्यूज। तो इधर हमारी सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी यदि हमारा कोई इमेज, ऑब्जेक्ट कुछ भी इधर साइड है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, लेकिन यदि डिस्टेंस इधर की है उसकी तो वो हमारी सभी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसी प्रकार यदि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसकी जो साइज होगी तो आप देख सकते हो बाई के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगी, लेकिन यदि उसी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर कोई साइज, हाइट बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की या इमेज की तो वो नेगेटिव होगी। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि ये मिरर में था, सेम वैसा यहाँ पे है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला की। वैसे तो इसका डेरिवेशन है बट आपके सिलेबस में है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आप याद कर लो। सेम जैसा कि आपने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था 1/f = 1/b + 1/u। इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ बस माइनस हो जाता है 1/b - 1/u। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 1/f = 1/b - 1/u। अब देखो v क्या है, u क्या है, f क्या है। तो देखो, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f1, f1 है, ये 2f1 है, f2 है, 2f2 है। तो देखो, इससे लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यदि हमारा इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की बिल्कुल डिस्टेंस जो भी होगी ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की, उसे हम डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u से। तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं v क्या है। तो देखो, यदि हमारा इमेज कहीं भी बन गया है, मान लो इधर हमारा इमेज बन गया है, तो अब जो इमेज बना है, इमेज से लेके ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इमेज यहाँ बनाया वहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम v से डिनोट करेंगे। किससे? v से। बात करते हैं f क्या है, तो f आप जानते हो, f1 से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम f कहेंगे, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेके f2 के बीच की डिस्टेंस को हम f कहेंगे। ये सेम रहती हैं। तो आप समझ गए हो f क्या है, v क्या है, u का है। फॉर्मूला समझ गए, 1/f = 1/b - 1/u। इसीलिए मेरा फॉर्मूला में भी यही याद रखें, 1/f = 1/b + 1/u। तो वो मेरा फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला है। यहाँ क्या होता है, माइनस 1/b - 1/u। तो आप समझ गए, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको दो चीजें दी हैं तो तीसरी निकाल सकते हो। यदि आपको f दी है, v दी है तो u निकाल सकते हो, या फिर u दी है, v दी है, f निकाल सकते हो। मतलब दो चीजें दी हैं, तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो आप ये बात समझ गए। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की, कि लेंस में जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जैसा कि मिरर में हमने दो पढ़े थे, HI/HO = -v/u। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक पढ़ा था माइनस का v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम वैसा ही यहाँ है कुछ। यहाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम जानते हैं हम रेशियो निकालते हैं, दो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रेस्पेक्ट में रेशियो निकालते हैं, जिसको हम डिनोट करते थे मिरर में, वैसे यहाँ करते हैं m से, स्मॉल m से। तो आप एक फॉर्मूला समझ गए, m = HI/HO, या फिर कुछ लोग लिखते हैं h'/h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ दूसरा फॉर्मूला v/u, वहां होता था मेरा फॉर्मूला -v/u, यहाँ होता है v/u सिर्फ, ठीक है, v/u। आप समझ गए हो। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है। साइन कन्वेंशन को ध्यान रखें कि कहाँ माइनस होगा v, कहाँ u माइनस होगा, कहाँ f माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अनुसार आप कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कहाँ माइनस होगा और कहाँ पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की।
लेंस की जो कैपेसिटी है बेंडिंग ऑफ लाइट की पावर है वो कितनी है। तो पावर ऑफ लेंस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं 1/f। P जिसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं, P इक्वल टू 1/f। क्या है? P इक्वल टू 1/f। अब ये जो f है इसको मीटर में मेजर करते हैं। किसमें? मीटर में। जो भी हमारी फोकल लेंथ होगी वो सब हम मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन यदि हमारी कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो नोट कर लें, हम उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? मीटर में। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो 100 अपॉन करना पड़ेगा, 100/f जो कि सेंटीमीटर में होगी। तो आप समझ सकते हो ये हमारा क्या हो गया, आप जान सकते हो पावर ऑफ लेंस हो गया। इसकी यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है ना। कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब क्या होता है कुछ लेंसेज में कई यदि अच्छी जैसे शार्पनेस बढ़ानी होती है गूगल की चश्मा की जिसमें हम लेंस यूज करते हैं तो क्या करते हैं हम उसमें 2-3 लेंस को ऐड कर देते हैं। तो किसी की डायोप्टर कितनी भी है पावर ऑफ लेंस, किसी की कितनी, किसी भी की कितनी। तो यदि सबके हम पावर ऑफ लेंस निकालें फाइनल तो उन सबको हम ऐड कर देते हैं। यदि जैसे एक है P, अब P निकालनी है और हमें 3 दे रखी है P1 + P2 + P3, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, पावर ऑफ लेंस निकल जाएगी। और यूनिट हमें पता है, ये अवश्य लिखा करें पीछे, डायोप्टर। ठीक है। यदि फोकल लेंथ दी है, पावर आप निकालना चाहते हो लेंस की तो 1/f से निकाल सकते हो मीटर में कन्वर्ट करके पहले यूनिट को। ठीक है। सेंटीमीटर में तो पहले मीटर में कर लें। साथ ही साथ आप समझ गए हो, साथ मैग्निफिकेशन फार्मूला HI/HO = V/U, और जो हमारा लेंस फार्मूला था वो क्या था 1/f = 1/v - 1/u। तो ये 3 फार्मूले यहाँ पे याद कर लें। और आज जो चैप्टर है आपका ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ रह गए न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट सीरीज। अब यदि टाइम मिला मुझे तो मैं थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है कल की, बट उसमें इस चैप्टर का पूरा रिवीजन समरी सब कुछ दे दूंगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करा दूंगा हर फॉर्मूले से रिलेटेड यदि मुझे टाइम मिला तो। लेकिन वो इस प्रकार नहीं होगी, वो आपके व्हाइट बोर्ड पे सामने होगी, हम पढ़ा रहे होंगे। यदि आप चाहते हो तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूमेरिकल्स और जो भी अभी तक मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है पूरा रिवीजन एक वीडियो के अंदर। हो सकती है आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, पूरी वीडियो का रिवीजन मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।